Okay, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फाइडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुक्ला कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज हमने देखा कि फाइनली 3 दिन की तेजी के बाद कुछ थोड़ी सी करेक्शन नजर आई है मार्केट में। और जो सुबह खबर आई थी कोविड की केसेस की, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमको रोज मॉनिटर करना पड़ेगा और किसी दिन अगर पॉजिटिविटी रेशो बढ़ता हुआ नजर आता है तो उस दिन हम देखते हैं कि मार्केट में फिर इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो आज भी वैसे ही दिन था, डल वॉल्यूम्स नजर आए हैं। इवन दो कि मैं भी बताता हूँ कि आज कल के मुकाबले में KSE 100 में ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक में आज बड़े अरसे बाद कुछ हलचल हुई है, तो बल्क ऑफ द वॉल्यूम्स वहां से आए हैं। दैट इज PTCL की आज वॉल्यूम 62 मिलियन शेयर से ज्यादा काम हुआ है। नोटिस ऐसा कुछ नहीं था। सो कभी कभार होता है PTCL में कि वन फाइन डे इट कम्स आउट ऑफ, जो कहते हैं ना कि हाइबरनेशन, और वो वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, उसमें प्राइस ही बढ़ जाती है। कोई सच खबर नहीं है, कोई नोटिस नहीं है जो हमने अभी देखा है। सो एनीवे, 207 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 में, और क्लोजिंग हुई है 47,641 पे, डाउन बाय 149 पॉइंट्स। और वही जो टेक्निकल लेवल्स हैं वही इन प्ले हैं। मार्केट अब काफी दिन हो गए हैं, काफी हफ्ते हो गए कि बिटवीन 46,900 और 47,900 या 48,000 के बीच में ही हमको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। आज भी जो हाई बना वो 47,896 का था, वहां से मार्केट स्लिप होना शुरू हुई। लो टच किया 47,582 का। 47,700 अगर आपको याद है मैंने कहा था एक सपोर्ट है, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट इज 47,500, वो ब्रीच होगी तो 47,300। तो वही जो आई थिंक आई एम श्योर कि आप लोगों को भी याद हो गए होंगे कि सपोर्ट का रेजिस्टेंस इन 1000 पॉइंट्स के बीच में कहां पे है। सो ऑल शेयर इंडेक्स अभी मोर देन 500 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। आज दो कंपनीज ने अपने रिजल्ट, इनफैक्ट 3 कंपनीज के रिजल्ट से आदम शुगर के थे, वहां तो कोई डिविडेंड नहीं आया। और शुगर का जो वैसे भी इंडस्ट्री है, उसका बिजनेस है, बड़ा वोलेटाइल इन नेचर है पाकिस्तान में, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट। एनीवे, वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। एंग्रो पावर जन कादिरपुर ने अपने हाफ ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस किए। हाफ ईयर के रिजल्ट्स के साथ ₹1.5 का इंटरिम कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और ICI के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जहां पे उन्होंने ₹20 का फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ₹20 पहले भी दे चुके थे, तो फुल ईयर तो पूरे साथ में ₹40 का कैश डिविडेंड ICI ने अनाउंस किया। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए आज इंटरबैंक मार्केट में रुपी दोबारा अप्रिशिएट हुआ है। कल हमने अप्रिसिएशन देखी थोड़ी सी, आज मजीद 25 पैसे स्ट्रेंथन हुआ है। 163.47 की कल क्लोजिंग थी, आज 163.22 के आसपास क्लोजिंग आई है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल अभी भी हम देख रहे हैं कि जो सुबह मैंने बताया था कि ब्रेंट टूट गया था, थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बट 71 से नीचे नजर आ रहे हैं। $70.60-70 पर बैरल पे। US क्रूड 68.5 पे नजर आ रहे हैं हमको। अब करना क्या है ना, डिस्पाइट आज क्योंकि डल जो मैं कहता दिन है, वो बिकॉज अगेन जो मेन स्टॉक्स हैं वो उनमें वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। आज सीमेंट की एग्जांपल ले लेंगे, दफा फिर मेपल लीफ सीमेंट ने भी अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस कर दी है, 12th को है, विच इज नेक्स्ट वीक। और उसकी बाद में देखा कि उसकी स्टॉक प्राइस नीचे आई, बट कितने वॉल्यूम्स में 610,000 शेयर्स इन मेपल लीफ, जो कि कुछ भी नहीं है। सो यही हाल हमने देखा कि दूसरे सेक्टर्स का भी था, स्टील उसमें है। बट एट द सेम टाइम जहां पे मार्केट नेगेटिव बंद हो रही है, कुछ स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी सिटी फार्मा अपने अपर लॉक पे हिट हुआ, TPL भी अपने अपर लॉक पे बंद हुआ, पाकिस्तान केबल्स अपने अपर लॉक पे बंद हुआ। ड्यूरिंग ट्रेडिंग दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी अपने अपर लॉक पे हिट हुआ, वहां से थोड़ा सा ही नीचे बंद हुआ है। सो अभी भी जैसे मैंने जब भी हम कह भी रहे हैं कि डिप्स पे एक्यूमुलेट करें अच्छे स्टॉक्स, और जाहिर है कि वहां से एक हमको अपसाइड मिल सकती है। तो जहां पे डल मोमेंट्स भी थे, बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, वहां पे हमने कुछ स्टॉक्स में बेहतर अच्छे वॉल्यूम्स भी देखे और प्राइस की अप्रिसिएशन हमने होती हुई देखी। तो आई थिंक यही स्ट्रैटेजी है, इसी पे रहें कि जहां जहां बोर्ड मीटिंग्स आने वाली हैं, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान केबल्स में जो ऊपर लॉक हिट हुआ है उसकी वजह भी यही है। थर्ड क्वार्टर में ₹6 से ऊपर की अर्निंग आई है, तो वहां से फिर ले सकते हैं कि बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है रिवाइव हुआ है, और उसकी वजह से हमने देखा कि इनका थर्ड क्वार्टर काफी अच्छा गया। तो अगर यही जो परफॉर्मेंस है रिपीट होती है
फोर्थ क्वार्टर में एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो जाहिर है कि फिर ये जो प्राइस चल रही थी इसकी 150 रुपये और 155 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, वहां से ऑफकोर्स प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ अब हमको जाती हुई नजर आ रही है। तो ये है। सो अगेन कॉन्सेंट्रेट वहीं करें जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, डिप्स हमको मिल रही हैं, और डिप्स जो है वो एज सच सेलिंग प्रेशर में नहीं मिल रही, बल्कि बिकॉज ऑफ लैक लस्टर परफॉर्मेंस वॉल्यूम्स कम है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो उन पर नजर रखें, अपना होमवर्क करके सिलेक्ट कर लें ये स्टॉक्स हमको लेने हैं, और फिर जब वो डिप्स आए तो वहां पे आप एक्यूमुलेशन शुरू करें। अच्छा, कल एक सवाल आया था वो कैपिटल गेन्स टैक्स के वाले से कि जी ब्रोकर ने इतना कैपिटल गेन्स टैक्स काट लिया है तो उसको वेरीफाई कैसे कर सकते। देखें, एक चीज क्लैरिफाई कर दूं मैं कि ब्रोकर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं काटता। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड NCCPL वो आपका टैक्स कैलकुलेट करता है, डिडक्ट करता है और हुकूमत के खजाने में जमा भी कराता है। तो इसलिए अब आपको वेरीफाई फिर भी करना है। अगर आपको नेशनल क्लियरिंग की कैलकुलेशंस पे भी एतबार नहीं है तो आप डेटा ले सकते हैं उनसे, और फिर अपना जो टैक्स लॉयर है उसको आप दे सकते हैं कि जी वो फिर वो सारा कैलकुलेट करके बताए कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स कटा है ये सही है या इसमें कुछ जो है वो चेंज आ सकता है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, सवाल आ रहा है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑन द रिफाइनरी सेक्टर। देखिए, अभी तो सारी बातें हवा में ही हैं, और इन्वेस्टमेंट जब होगी, कंफर्म हो जाएगी तो फिर देखेंगे, क्योंकि हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए जब ये गवर्नमेंट आई थी, और जब फर्स्ट विजिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब कि जी वो ग्वादर में रिफाइनरी और एंड ऑल दैट, और $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, तो वो बातें तो सारी अच्छी हैं, बट पहले उसमें हमें को ये नई रिफाइनिंग पॉलिसी को अप्रूव करना होगा, जो कहा जा रहा है कि इस महीने में अप्रूवल के लिए दी जाएगी, और वंस वो रिफाइनरी की पॉलिसी अप्रूव होती है तो फिर जाहिर है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी अट्रैक्टिव है उसको एनालाइज करेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट आती है या नहीं आती। रिजवान साहब पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट सिल्क WTL, व्हाई दीज स्टॉक्स आर एट स्टैंड स्टिल। हाँ, देखिए, सिल्क बैंक में तो अब आपको पता है न्यूज क्या थी। न्यूज यही कि ड्यू डिलिजेंस हो रही है, द बैंक इज ऑन सेल बेसिकली। तो अब ड्यू डिलिजेंस पे टाइम लगता है। जब वो खबर आई थी तो जाहिर है कि वॉल्यूम्स का चला था, अंडर कैपिटलाइज्ड है बैंक, तो जो भी एक्वायर करेगा उसको जाहिर उसमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट उसकी होगी। तो अब वो बैंक की कोई परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं है, फाइनेंशियल उठा के देख लें। जब जाहिर है कि अंडर कैपिटलाइज्ड है तो बाकी भी चीजें जो है कोई प्रॉफिटेबिलिटी भी कोई खास नहीं है, जब भी स्टॉक प्राइस यहाँ पे है। सो बढ़ने की कोई वजह फिलहाल नजर नहीं आ रही। इसलिए WTL अगेन आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें उसकी बेसिस पे तो जो है वो स्टॉक, और आगे कुछ अगर नजर आए, बातें बहुत हो रही हैं बट कोई कम से कम फाइनेंशियल्स में नजर तो आए चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो ये थोड़ी सी स्पेकुलेशन भी होती है। बीच में 1-2 खबरें आई थी, बट जब तक कोई सॉलिड न्यूज ना आए, कंफर्म न्यूज ना आए, वो ऐसी न्यूज के जहां पे इसकी अर्निंग्स, करंट जो अर्निंग्स हैं उससे बढ़ती हुई नजर आए, तो फिर स्टॉक को बढ़ने जो बढ़े तो उसका कोई लॉजिकल रीजन भी होगा। सो फाइनेंशियल्स देखने बड़े जरूरी हैं, फॉरवर्ड अर्निंग्स क्या आ रही हैं वो देखना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि पाकिस्तान केबल के जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, और उसको अगर हम एक्सट्रैपुलेट कर लें कि जी यही परफॉर्मेंस रहती है तो फिर जाहिर है कि प्राइस नीचे है। तो एट द सेम टाइम WTL में अगर कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं, पिछले क्वार्टर की अर्निंग जो थी वो फिनोमिनली बढ़ गई थी, और वो भी कोर बिजनेस जो उनका है, जो बिजनेस से अगर अर्निंग्स डिराइव हो रही हैं तो फिर, और अच्छी हो रही हैं और प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो फिर जाहिर है कि एक रीजन बनता है कि वो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाए। अगर करंटली जो है वो अंडर वैल्यूड है बेस्ड ऑन फॉरवर्ड अर्निंग्स, तो ये देखना जरूरी होता है, और उसकी बेसिस पे स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर मूव करती है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी खबर होगी कि उसकी अर्निंग्स नेगेटिवली इंपैक्ट होंगी तो फिर जाहिर प्राइस नीचे जाएगी। ओके, हनीफ साहब पूछ रहे हैं मार्केट नॉट परफॉर्म लास्ट। जी बिल्कुल, ये तो हम काफी अर्से से बात करते चले आ रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, मार्केट जो है वो एक जगह पे फंस गई है,
और जो बजट के बाद वो 48,000 का जो सुपर ट्रेड कर रही थी उसके बाद से नीचे ही नीचे ट्रेड कर रही है। जुलाई का महीना तो बड़ा ही लैकलस्टर था, वॉल्यूम्स भी गिर गए थे। सो इट विल कम, जैसे मैं पहले भी, अगर आप मुझे फॉलो करते ही हैं आई एम श्योर रेगुलर बेसिस पे, तो मैंने ये कहा भी था कि देखें एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड थी अब मार्केट की। मार्केट could already have breached 48,000 का लेवल अगर ये चौथी लहर कोविड की नहीं हिट होती, और ये बड़ी सीवियरली हिट हुई है। डेल्टा वेरिएंट पहले से पता था, जब इंडिया से खबरें आ रही थी आज से 2-3 महीने पहले कि बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने केयर नहीं किया। तो वो देखें कितनी तेजी से फैला। विद इन 1 वीक या 10 डेज जहां पे 1,000 डेली केसेस आ रहे थे, वहां से बढ़ के वो 4,000 पर आ गए सिर्फ 10 दिन में। तो ये सिवियरिटी है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और इसी वजह से मैंने देखा कि मार्केट की अपसाइड को उसने चेक कर लिया है और अब सिर्फ वो कुछ स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे, जैसे मैं अभी अगेन रिपीट करूंगा, रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, अच्छे रिजल्ट्स, डिविडेंड वगैरह एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो उनमें हम देखेंगे जो अंडर वैल्यूड होंगे तो वो फिर रैली करेंगे। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि अब चूंकि सीमेंट के सेक्टर में भी रिजल्ट्स कुछ बेहतर आने हैं, स्टील में अच्छे आने हैं, ग्लास में तारीख ग्लास का रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस है अच्छे रिजल्ट्स की। तो इसलिए हम देखेंगे कि वो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है तो वो थोड़ा सा मूव ऊपर कर सकते हैं। और जब भी मैं कह रहा हूं कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्थ जो चौथी लहर है कोविड की, अभी भी अपसाइड आएगा, लेकिन अपसाइड फिर महदूद ही रहेगा, लिहाजा प्रॉफिट टेकिंग जरूर करते रहे। सिटी फार्मा का पूछ रहे हैं फरहान साहब, तो व्हाट अबाउट इट आई थिंक रेट बहुत बढ़ गया है। अभी आईपीओ आया था 32 पे, अब वहां से 51 रुपीज पे आज उससे ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं और उसकी बेसिस पे फिर हम कोई व्यू कायम करेंगे। लेकिन चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ऐसा स्टॉक जो बहुत तेजी से बढ़ जाए तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। अभी हमने देखा भी था कि परसों भी सिटी फार्मा काफी ऊपर गया था, फिर कल ऊपर खुला, फिर वहां से नीचे भी 2 रुपए आई थिंक 47 तक नीचे भी आ गया था। तो वो आपको फिर डिप्स पे जो है मौका मिल जाता है दोबारा बाय करने का। तो आई वुड से मेरी तो एडवाइस ये होगी कि अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हो भी रहा है, नो, अगर आपने आईपीओ में सब्सक्राइब किया था 32 रुपीज में और 51 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। अब मुझे नहीं पता यहाँ से कितना ऊपर मूव कर जाएगा, अर्निंग्स इनकी देखनी पड़ेंगी कि अर्निंग्स अब क्या आती हैं इनकी। सो चांस है, बट अगेंस्ट आई विल से दैट के आप शेयर्स अगर ज्यादा हैं, लेट्स से 1000 शेयर्स हैं तो 500 बेच दें और 500 रख लें, और वो भी अगर 500 जो आपने बेचे डिप आता है तो यू कैन बाय देम अगेन। सो ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सो लेट्स सी, दैट्स अबाउट इट। और अब देखते हैं कि सुबह तक क्या खबरें आती हैं, ऑयल कहाँ होता है, और फिर सुबह एनसीओसी क्या अपडेट करता है कि पिछले 24 घंटे में कोविड की पॉजिटिविटी कैसी थी। सो